आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं बर्ड्स का नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम्स के अंदर हम देखेंगे बर्ड्स की विजन को, ऑल्फैक्शन और हेयरिंग को। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम में तीनों पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन जो है वो बर्ड्स का लार्ज है, लार्ज सेरिब्रल हेमिस्फीयर की वजह से, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर अब एक और रीजन भी इंक्लूडेड है जिसको हम नाम देते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम का। अब ये जो कॉर्पस स्ट्राइएटम है ये ज़्यादातर ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। ग्रे मैटर मतलब कि ब्रेन का इस तरह का रीजन जिसमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब कॉर्पस स्ट्राइएटम का हमारे पास फंक्शन क्या है? विजुअल लर्निंग में इसका फंक्शन है, फीडिंग, कॉर्टशिप डिस्प्ले। कॉर्टशिप मतलब कि इस तरह का डिस्प्ले जो कि पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए मीटिंग से पहले बर्ड्स शो करेंगे, उसमें कॉर्पस स्ट्राइएटम अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और इसके अलावा नेस्टिंग के अंदर अब पीनियल बॉडी जो है वो हमारे पास रूफ ऑफ फोर ब्रेन पे प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन है ओवेरियन डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना फीमेल के अंदर, और इसके अलावा सर्केडियन रिदम्स को रेगुलेट करना। सर्केडियन रिदम्स मतलब कि इस तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करना जो कि लाइट और डार्क पीरियड से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ऑप्टिक टेक्टम जो कि हमारे पास रूफ ऑफ द मिड ब्रेन है, ऑप्टिक टेक्टम और कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है वो साथ में फंक्शन करेंगे सेंसरी फंक्शंस को इंटीग्रेट करने में। इसके अलावा मिड ब्रेन जो है वो आई से भी सेंसरी इनपुट को जो है वो रिसीव करता है। अगर हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन के अंदर इंक्लूडेड है हमारे पास रीजन्स सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगटा, और ऑफ कोर्स इनका काम क्या है? हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट्स को रेगुलेट करना और इसके अलावा मोटर रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करना। मोटर रिस्पॉन्सेज मतलब कि इस तरह के रिस्पॉन्सेज जो कि अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो नहीं होते। नेक्स्ट हम देखते हैं विजन को। तो अगर बर्ड्स की आइज़ को देखें तो इनके बॉडी वेट के लिहाज से इनकी आइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, और ज़्यादातर एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में फ्लैट होती हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बर्ड्स ऑफ प्रे यहाँ पे एक्सेप्शन है जिनकी आइज़ जो है हमें फ्लैटन नज़र नहीं आएंगे बल्कि बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आएंगी ड्यू टू बल्जिंग कॉर्निया, क्योंकि इनका कॉर्निया जो है वो आगे को झुका होता है, इसकी वजह से इनकी आइज़ जो है वो हमें बाहर की तरफ जो है वो निकलती हुई नज़र आएंगी। अब बर्ड्स के पास जो है वो डबल फोकसिंग मैकेनिज्म है। डबल फोकसिंग मैकेनिज्म का मतलब कि ये टू टाइप्स ऑफ विजन, यूनिनोकुलर और बायनोकुलर विजन जो है वो शो कर सकते हैं। पैड-लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करेंगे, और इसके अलावा जो सेलरी मसल्स हैं वो हमारे पास कोर्निया का कर्वेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब जैसे हमने रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के केस में पढ़ा था, तो इसी तरह बर्ड्स में भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है जो कि आई की सरफेस को क्लीन करने का काम करेगी और इसके अलावा आई को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। अब बर्ड्स की आइज़ में जो रेटिना है, ऑफ कोर्स रेटिना के अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, रोड्स और कोन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। रोड्स हमें पता है कि लो लाइट इंटेंसिटीज़ के लिए सेंसिटिव है और कोन्स हाई लाइट इंटेंसिटीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं। और कोन्स जो है वो हमारे पास स्पेशली अबंडेंट है बर्ड्स के अंदर एक फोकल पॉइंट पे, यानी फोबिया के ऊपर ज़्यादा प्रेजेंट है। अब बाकी वर्टिब्रेट्स में तो वन फोबिया पर आई ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ बर्ड्स के केस में टू फोबिया पर आई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब एक फोबिया को हम नाम देते हैं सर्च फोबिया का और दूसरे फोबिया को हम नाम देते हैं परस्यूट फोबिया का। आगे हम देखते हैं बर्ड्स का सर्च और परसूट फोबिया इनको कैसे हेल्प करेगा मोनोकुलर और बायनोकुलर विजन शो करने में। अब जो सर्च फोबिया वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है मोनोकुलर विजन शो करने में। सर्च फोबिया ज़्यादातर सेंटर ऑफ द रेटिना पे ही जो है वो प्रेजेंट होता है और दोनों आइज़ का जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको डिफरेंट करने में यानी मोनोकुलर विजन में हेल्प देता है। मोनोकुलर विजन का मतलब कि दोनों आइज़ का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो डिफरेंट हो, यानी दोनों आइज़ पे डिफरेंट इमेजेस जो है वो बन रही हों। परस्यूट फोबिया हमारे पास बायनोकुलर विजन शो करने में हेल्प करेगा और ये मार्जिन ऑफ द रेटिना पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर मार्जिन पे। अब दोनों आइज़ का जो परस्यूट फोबिया, हमें पता है दोनों आइज़ के अंदर परस्यूट फोबिया प्रेजेंट होगा, तो दोनों आइज़ का परस्यूट फोबिया जो साथ में मिलके काम करेंगे बायनोकुलर विजन शो करने में। बायनोकुलर विजन हमें पता है इस तरह की विजन है जिसमें सेम इमेज बनती है, यानी बर्ड्स जो हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे दोनों आइज़ से फोकस कर सकते हैं। अब सर्च फोबिया हमारे पास तब एक्टिव होगा जबकि बर्ड ने जो है वो प्रे को फाइंड करने का काम करना होता है, यानी सर्च करने का काम करना होता है। जैसे ही कोई आए जो है वो प्रे को स्पॉट करेगी, फ़ौरन से परस्यूट फोबिया जो है वो अपना रोल प्ले करेगा और दोनों आइज़ जो है वो उस प्रे पे कन्वर्ज हो जाएंगी और इस तरह जो है वो प्रे की कैप्चरिंग का वर्क जो है वो आगे ईजी हो जाएगा। लेकिन अब
जैसे कि हम देख रहे हैं कि सर्च फोबिया, परसूट फोबिया जो है वो प्रे कैप्चरिंग में ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रीडेटरी बर्ड्स में ही प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो प्रीडेटरी बर्ड नहीं है उसमें सर्च फोबिया का ये काम होगा कि जब बर्ड फ्लाई कर रहा है तो नीचे वाले लैंडस्केप को ऑब्जर्व करने के लिए सर्च फोबिया को बर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, और परस्यूट फोबिया को तब यूज़ करेंगे जब उन्होंने किसी ब्रांच के ऊपर जो है वो लैंड करना हो। इसके अलावा हमारे पास आइज़ की जो लोकेशन है हेड के ऊपर, वो भी डिग्री ऑफ बायनोकुलर और यूनिनोकुलर विजन को इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर पिजन के केस में हम देखें तो पिजन के केस में इनकी आई जो है वो बिल्कुल हेड के ऊपर दूर दूर प्रेजेंट है, जिनकी वजह से इनका जो हमारे पास मोनोकुलर विजन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, मतलब दोनों आइज़ ऑलमोस्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में ही देखती हैं, और जो इनका बायनोकुलर विजन है वो बहुत ही ज़्यादा तंग है, नैरो है आइज़ की लोकेशन की वजह से। इसी तरह अगर हॉक्स में देखें तो हॉक्स के केस में इनकी आइज़ हैं वो थोड़ी सी आगे को हैं, चूंच की साइड पे हैं, जिसकी वजह से इनका मोनोकुलर फील्ड तो नैरो है लेकिन इनका बायनोकुलर फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वसी है। और अगर वुडकॉक के केस में देखें तो वुडकॉक के केस में भी जस्ट लाइक पिजन मोनोकुलर फील्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है और बायनोकुलर फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। आगे हम देखते हैं ओल्फैक्शन और हेयरिंग को। तो ओल्फैक्शन मतलब जो सूंघने की हिस्सा है वो बर्ड्स के लाइफ में बहुत ही माइनर रोल जो है वो प्ले करती है। अगर हम ओल्फैक्शन को थोड़ा सा देखें तो जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं बर्ड्स के वो बेस ऑफ द बीक पे ओपन होंगे, और उनके अंदर अगर देखें तो पुअरली डेवलप्ड ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो हमें नज़र आएगी, क्योंकि ओल्फैक्शन का एज सच कोई रोल नहीं है बर्ड्स की लाइफ के अंदर। टर्की वल्चर्स हमारे पास एक्सेप्शन है कि टर्की वल्चर्स के पास जो है वो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो वेल डेवलप्ड हमें नज़र आती है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर अपनी स्मेल पे ही रिलाई करना होता है डेड और डाइंग प्रे को जो है वो कैप्चर करने के लिए, यानी लोकेट करने के लिए। अब ज़्यादातर बर्ड्स के पास जो है वो वेल डेवलप्ड हेयरिंग प्रेजेंट है। और अगर एक्सटर्नल एयर ओपनिंग को देखें तो एक्सटर्नल एयर ओपनिंग को जो है वो लूज और डेलिकेट फीदर जो है वो कवर करते हैं। इन फीदर्स को हम नाम देते हैं ऑरिक्यूलर्स का। और मिडल और इनर एयर को अगर देखें तो वो सिमिलर है बिल्कुल रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के केस में, जिसको हम एम्फीबियंस के केस में बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।